Good morning, ma'am. Good morning to all of you. Morning, ma'am. Good morning. ma'am. Good morning. हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। बोर्ड दिख रहा है सभी को? बच्चे बताइए, बोर्ड दिख रहा है? ओके, टुडे इज 2nd of February. Construction. ठीक है, कंस्ट्रक्शन में कर रहा। Exercise 11.1 question number up to 2 we have done yesterday. Okay, now question number 3. Question number 3 is construct a triangle with sides 5 centimeter, 6 centimeter and 7 centimeter, and then another triangle whose sides are 7 by 5 of the corresponding sides of the first triangle. ठीक है, तो first of all we construct a triangle using the sides 5 centimeter, 6 centimeter and 7 centimeter. ठीक है, so we take a line segment of 6 centimeter and cut an arc through one of the end at 5 centimeter and other end at 7 centimeter. Okay, 1 minute. First of all, we draw a line of 6 centimeter. 6 centimeter का एक हमने एक लाइन सेगमेंट लिया है. We name it as BC. ये हमने 6 centimeter लिया है. At B, we cut an arc of 5 centimeter. 5 centimeter का एक आर्क हम लोग इस तरह से लेकर के उसको कट करते हैं. 5 centimeter का एक आर्क हमने इस तरह से लिया and cut. And through C, we measure 7 centimeter and cut an arc. Another arc. This one is the point where the two arc meet. This point is A. ये point हो गया हमारा A. We join AB and AC. हम लोग क्या करते हैं? AB और AC को ज्वाइन कर देते हैं. Therefore, ABC is a triangle with sides 4 centimeter, 6 centimeter and 7 centimeter. आप लोग इस तरह से इतना किया काम आप लोगों ने? Yes, ma'am. And then another triangle whose sides are 7 by 5 of the corresponding sides of the first triangle. First triangle के similar, we have to construct another triangle. So on the opposite side of vertex A, we draw an acute angle. Opposite side of B, A के अपोजिट साइड में हम लोग क्या करते हैं? एक एक्यूट एंगल इस तरह से कट करते हैं, ड्रॉ करते हैं.
दिस इज एक्यूट एंगल, हम लोग एक आर्क ड्रॉ किया और एक से हम लोग इस तरह से कट करते हैं। ठीक है, एंड ज्वाइन इट। इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ किया, एक्यूट एंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया एट बी अपोजिट टू वर्टेक्स ए, हमने एक एक्यूट एंगल दिया क्या है। एंड यू हैव टू स्केल फैक्टर इज 7/5, यानी कि इट इज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/5 है, 7/5 है। वी टेक लोकेट अप 7 पॉइंट ऑन दिस लाइन। ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट हम लोग लेते हैं 7 पॉइंट का। 7/5 है, ग्रेटर ऑफ द टू। 7 और 5 में जो बड़ा है उससे हम लोग क्या करते हैं, इक्वल लेते हैं। 7, locate 7.1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये यहाँ पर आ गया ये 7। ठीक है, वी एक्सटेंड द लाइन, हम लोग लाइन को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा हो गया 7 पॉइंट। वी नेम इट एज B1, B2, B3, B4, B5, B6. This one is 1, 2, 1 यहाँ है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। B7 हमने नोट कर लिया। यहाँ तक हमने किया है, आप लोग भी यहाँ तक काम कीजिए। अब नाउ वी ज्वाइन B5, 7 और 5 में 5 क्या जो स्मॉलर है उसको वी ज्वाइन B5 टू C, वी ज्वाइन B5 टू C। C से हम लोग B5 को ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए, वी ज्वाइन B5 टू जो दोनों में स्मॉलर है, 7 और 5 में जो स्मॉलर है उससे हम लोग B5 है स्मॉलर, इससे हम लोग C को ज्वाइन कर लिया। अब नाउ वी ड्रॉ पैरेलल लाइन थ्रू दिस लाइन। B7 से हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, पैरेलल टू B5C। ठीक है, कैसे हम लोग पैरेलल करते हैं देखिए। सबसे पहले हम लोग भी ये B5 पे रखो और एक इसका एंगल आर्क इस तरह से ड्रॉ करते हैं। वी ड्रॉ एन आर्क, यहाँ से B पॉइंट पर रखिए और एक आर्क इस तरह से हमने ड्रॉ किया। ठीक है, ये हो गया। B5 से हमने एक आर्क किया। देखिए, ये कल भी एक बच्चों ने पूछा था। ये देखो, B5 पे रखो और इस तरह से एक आर्क कट किया। सेम आर्क हम लोग B7 पे रखते हैं। B7 पे रखिए और सेम आर्क इस तरह से कट कीजिए। ठीक है, हम लोग सेम आर्क इस तरह से कट कर देते हैं। ये हमने कट किया। अब यहाँ पे हम लोग ये आर्क यहाँ से यहाँ तक को मेजर करो। ये जो आर्क तुम लोगों ने कट किया है ये कितना है, यहाँ से इसको मेजर कीजिए। मेजर दिस लेंथ, आर्क लेंथ। अब वही सेम मेजर हम लोग 7 पे रख करके हम लोग यहाँ पे इस तरह से कट कर देते हैं। ये हो गया। अब इस जहां पे हमारा ये जो पॉइंट कट किया है, ये दिस पॉइंट को इस पॉइंट को B7 से ज्वाइन करते हैं। देखिए, अब ये C को हमने भी एक्सटेंड किया थोड़ा।
BC लाइन को हमने एक्सटेंड किया है। अब ये एक्सटेंडेड लाइन को वो किस पॉइंट पे कट करता है, C डैश पे। ये देखिए, ये स्टेप समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या किया, ये लाइन लेना है B7C1 पैरेलल टू B5C से। ये हमने क्या किया, B5 पे पॉइंट पे अपना कंपास को रखा और ये आर्क लेंथ इस तरह से कट किया। सेम आर्क हमने B7 पे रख के यहाँ से कट किया और फिर B यहाँ पे रख करके दोनों का ये मेजर कीजिए, एंगल कितना आ रहा है। यहाँ पर भी हमने ये मेजर किया। अब जहां पे ये दोनों पॉइंट कट करता है, इसको और B7 से ज्वाइन किया। ठीक है, अब सेम प्रोसीजर हम लोगों को ऊपर में भी करना है यही तरह से। अब देखिए, यहाँ पे जितना हमने यहाँ लिया था ये, उतना ही आर्क लेंथ हमने यहाँ भी कट कर दिया। देखिए, इस तरह से एंगल इस तरह से कट किया। इसको सेम हमने C1 पे रख करके सेम इस तरह से लेना है, ये कट कर दिया। अब यहाँ पे ये एंगल को मेजर कीजिए, यहाँ आता है, जहां पे आता है उसको कट कर दीजिए। अब C1 को ये पॉइंट जो होता है इससे हम लोग ने आगे ज्वाइन करना है ऊपर से। अब ये AB को हमने थोड़ा आगे एक्सटेंड किया है। ठीक है, और यहाँ से हमने C1 को पैरेलल टू CA के हमने एक लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से इसको ज्वाइन करो। So yes, name them A1. Therefore, A1BC1 is parallel to similar to ABC. देखो, यही हमारा ये आ गया। Look at this. ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए है। देखिए, आप लोग कंस्ट्रक्ट कीजिए, एक समझ में आ जाएगा, बाकी सारा इसी सेम टाइप का है। सबसे पहले हम लोगों ने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया है विथ लाइन सेगमेंट 4, 6 and 7। ABC, we construct a triangle ABC with line segment 4, 6 and 7। हम लोगों ने BC एक लाइन सेगमेंट लिया है 6 सेंटीमीटर का। At B we cut 4 centimeter arc, at C we cut 7 centimeter arc, and the point where two arc meet we name it as A। हम लोगों ने उसे A दे दिया नाम। Now we join AB and AC, therefore ABC is a triangle। Now we have to construct a triangle similar to triangle ABC। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, वर्टेक्स A के अपोजिट साइड में ये जो है उस पे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। और हमारा ये जो स्केल फैक्टर है हमारा है 7/5। ये दोनों में जो बड़ा है उतना ही उसी के लोकेट पॉइंट करना है इस पे। तो हम लोगों ने 7 पॉइंट लोकेट कर दिया विथ इक्वल इंटरसेप्ट का, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। अब हम लोगों को क्या करना है, वी ज्वाइन, ये दोनों में जो छोटा है 5 इज स्मॉलर, 5 से हम लोगों ने B5 को C से ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब उसी के सिमिलर हम लोगों को एक लाइन ड्रॉ करना है, लाइन लेना है पैरेलल टू B5C। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये मेजर ये जो आर्क है हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक का एक आर्क कट किया है, यहाँ से कितना आता है, सेम आर्क हम लोगों ने B7 से भी लेकर कट किया है। और फिर ये एंगल यहाँ से यहाँ तक जितना एंगल आता है उतना ही ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का हमने कर दिया। अब इसको हमने यहाँ से एक्सटेंड किया और BC को एक्सटेंड करके दोनों एक पॉइंट C1 पे मीट करता है। सेम प्रोसेस हम लोग C पे कर करके जितना आता है C पॉइंट पे रख करके एक आर्क करते हैं, C1 पर रख के सेम आर्क लेते हैं। ये एंगल को मेजर करो, ये एंगल जहां इसको कट करिए, ये जो कट पॉइंट है उसको आगे बढ़ाइए और ये जो एक्सटेंडेड लाइन को AB को जो एक्सटेंडेड लाइन को A1 पे कट करता है। Therefore A1BC1 is a similar to triangle ABC। This is your required triangle। ठीक है, Therefore इसका तुम लोग स्टेप्स भी लिख लेना। Yes, ये है ना, ये कंस्ट्रक्शन हुआ तुम लोगों का, बताइए बच्चे। yes ma'am। यस मैम। हो गया सभी का, सारे बच्चों ने बनाया है। ये दोनों मेन है, ये इसी तरह से सारा है, सारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है।
आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और इसका एल्टीट्यूड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड देन अनदर ट्रायंगल whose sides are one whole number 1/2 times the corresponding sides of isosceles triangle. First of all, we construct isosceles triangle. See how will we construct isosceles triangle with base and altitude is given. ये क्वेश्चन हो गया सभी सारे बच्चों का. क्वेश्चन नंबर 3 have you completed? Yes, ma'am. Okay. Now question number 4. First of all, question is construct an isosceles triangle whose base is 8 centimeter. We draw a line segment of 8 centimeter. 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए. 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए. 8 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया. दिस वन इज 8 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है. इसको हमने नेम दे दिया BC. ठीक है. अब ये हम लोग क्या करते हैं, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए. BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे तुम लोग? C पे अपना कंपास को रखिए एंड टेक मोर देन हाफ ऑफ BC. अपना कंपास का एक एंड C पे रखो और BC जितना लेंथ है उसका मोर देन हाफ लो. आधा से ज्यादा लेकर एक आर्क ऊपर कट करो इस तरह से और एक आर्क नीचे कट करो. ठीक है. विथ सेम रेडियस यहां से यहां तक का जितना आता है ये इसको और यहाँ नीचे भी कट कर दीजिए. एंड ज्वाइन दिस. ये तुम्हारा हो गया. ठीक है. अब हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर. अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट को हम लोगों ने D मान लिया. जहां पे ये मिड BC को कट कर रहा है ये पॉइंट D है. अब D से हम लोग एल्टीट्यूड लेते हैं कितना, 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर. D पॉइंट से 4 सेंटीमीटर स्केल से मेजर कीजिए और ऊपर में कट कर दीजिए. 4 सेंटीमीटर मेजर कीजिए. जहां पे आता है 4 सेंटीमीटर उसको आप लोग कट कर लीजिए. ठीक है. दिस पॉइंट इज A. यहां से हम लोगों ने D पॉइंट से 4 सेंटीमीटर ये जो सबसे पहले देखो, सबसे पहले वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कैसे बनाते हैं, C पॉइंट पे रखिए अपना कंपास को एंड टेक मोर देन हाफ ऑफ BC एंड ड्रॉ एन आर्क अपसाइड एंड डाउन साइड ऑफ BC. विथ सेम रेडियस वी ड्रॉ अनदर आर्क अपसाइड एंड डाउन साइड ऑफ BC. ठीक है. एंड ज्वाइन इट. हम लोग इसको क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं. जहां पे वो पॉइंट BC को कट कर रहा है ये दिस पॉइंट को हम लोग D मानते हैं. अब D से हम लोग क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर का एक आर्क इस तरह से कट कर लीजिए एंड नेम इट एज A एंड ज्वाइन AB एंड AC. अब हम लोग क्या करते हैं, AC और AB को ज्वाइन कर देते हैं. ज्वाइन AB एंड AC. Therefore, ABC is an required isosceles triangle. अब ABC हमारा क्या है, isosceles triangle हमारा बन गया है ये. ठीक है. अब हम लोग को ये तो ट्रायंगल बन गया. अब सेम प्रोसीजर जैसे हमने एज ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. एंड देन अनदर ट्रायंगल whose sides is 1 whole number 1/2. स्केल फैक्टर हमारा कितना है, 1 whole number 1/2. ठीक है. टाइम्स यानी कि कितना हो जाएगा, 2 1 2 + 1 3/2. 3/2 है. स्केल फैक्टर हमारा क्या है, 3/2. दैट इज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, एट B वी ड्रॉ एन एक्यूट एंगल और ये दोनों में जो बड़ा है 3 पार्ट में उसको डिवाइड कीजिए. ठीक है. इक्वल इंटरसेप्ट लीजिए, 3 पार्ट में लोकेट कीजिए इसका. और जो 2 पॉइंट है जो दोनों में जो स्मॉलर है उसको C पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए और उसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है. अब देखो हम लोग कैसे करते हैं. देखिए
एबीसी इज ट्रायंगल, हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया। सारे बच्चों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया है, बताइए। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है बेटा, बताओ जल्दी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड एट बी वी ड्रॉ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल एक लेते हैं हम लोग। व्हाट इज एन एक्यूट एंगल, बताइए तो। एक्यूट एंगल कितना क्या है? एक्यूट एंगल, व्हाट इज एक्यूट एंगल? क्या रेंज होता है एक्यूट एंगल का? 0 to Less than 90 90 degree. ग्रेटर Less than देन 90 जीरो। degree. वेरी गुड, ठीक है। तो हम लोगों ने एक एक्यूट एंगल बना लिया, ठीक है। इस तरह से एक आर्क कट किया, जहाँ पे ये मीट कर रहा है इसको हम लोगों ने बी से ज्वाइन कर दिया। अब बताओ, ये तो हो गया हमारा एक्यूट एंगल बन गया। अब हम लोग को इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, बताइए। कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 3. 3 पार्ट, यस। 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए इसको। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ये 3 पार्ट हो गया हमारा, B2 B3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में 3/2 है, दोनों में जो स्मॉलर है B2 इज स्मॉलर देन B, ये स्मॉलर है 2 है, 2 को B2 को C से ज्वाइन कर दीजिए। अब B2 को C से ज्वाइन कीजिए। वी ज्वाइन B2C, ये हो गया। अब B2C के पैरेलल एक अनदर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, B2 को एक आर्क लेते हैं, यहां से एक आर्क हमने कट किया। विथ सेम आर्क हम लोगों ने B3 पे रख के कट किया है। और ये एंगल को मेजर करो, यहाँ से यहाँ तक जितना आ रहा है, कितना आर्क का क्या लेंथ है, आर्क लेंथ को मेजर कीजिए। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का आर्क लेंथ मेजर कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे रख करके एक आर्क लेंथ इस तरह से कट कीजिए, सेम सेम है जितना आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक करो और उसी तरह से यहाँ पे कट कीजिए। जहां पे ये दोनों मीट कर रहा है इस पॉइंट को B3 से ज्वाइन कीजिए। और हम लोग BC को एक्सटेंड करते हैं थोड़ा। इसको ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है, C1 पे कट कर रहा है। सपोज दिस इज C1 पे कट कर रहा है, ठीक है। वी ड्रॉ B3 C1 पैरेलल टू B2C। हमने नीचे में क्या किया, वी ड्रॉ B2 C1 B3 C1 हमने ये किया है पैरेलल टू B2C। अब सेम यही हम लोग ऊपर में भी करेंगे, सेम प्रोसीजर। ये C पे रख करके एक आर्क लेते हैं हम लोग, C पे रखिए और एक आर्क इस तरह से कट कीजिए। सेम C1 पर रख करके सेम रेडियस का एक आर्क इस तरह से कट कीजिए। अब ये एंगल लेंथ को मेजर कीजिए, यहाँ से यहाँ तक का मेजर कीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक। अब C1 पर रख करके ये यहाँ पर रख करके एक आर्क इस तरह से कट कीजिए। अब ये इसको ये पॉइंट और C1 को ज्वाइन करना है। ठीक है। अब हम लोग AB को भी थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। देयरफॉर इसको नेम हम लोग दे देते हैं A1। A1B C1 इज पैरेलल, ये सिमिलर टू
ABC. Therefore, we write A1 B C1 is required triangle. ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया. Is required triangle. ये समझ में आया? तो देखो हम लोगों ने ये किया है, ये इम्प्रॉपर भी बनाया, हाँ, और प्रॉपर भी. दोनों में डिफरेंस क्या है कि सबसे पहले जो दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल. अब उसी अगर हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा, सपोज 2/3 है, 2/3 है, तो इसके सिमिलर एक ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, नीचे में एक इसके अपोजिट साइड में एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं, और जितना दोनों में जो बड़ा है उतना ही पार्ट में हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है. अब इसमें देखो क्या करेंगे, एक देखो यही यहाँ पे ये है. अब इसमें दोनों में प्रॉपर फ्रैक्शन में जो दोनों में 2 और 3 में जो बड़ा है उसको हम लोग C से ज्वाइन करते हैं. ठीक है. अब उसके पैरेलल हम लोग ऊपर वाला एंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है. यही हो गया हमारा. क्वेश्चन नंबर 4 है, हो गया हमारा. उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा. देखो बताइए बच्चे. ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC विद साइड BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC is 60 डिग्री. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, BC एक लाइन सेगमेंट लेते हैं 6 सेंटीमीटर का. एट B we construct 60 डिग्री एंगल and AB cut an arc of 5 centimeter and join AC. यही हमारा हो गया तुम्हारा ABC एक ट्रायंगल बन गया. उसी के सिमिलर एक साइड साथ 3/4 ऑफ द इतना ट्रायंगल, सिमिलर एक ट्रायंगल बनाना है. बन जाएगा ये? बताइए बच्चे. ये बन जाएगा तो हम लोग आगे बढ़े. बोलिए, आगे बढ़े. अच्छा देखो हम लोग इसमें क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 कर लो. 6 कीजिए तो कैसे बनाइएगा. BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर का, एंगल B is 45 डिग्री, एंगल A is 105 डिग्री. तो क्या निकालेंगे हम लोग. BC दिया हुआ 7 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस क्वेश्चन वी फाइंड एंगल C. एंगल C कितना होगा बताइए. ऑफ एंगल C बताइए. एंगल A is given 105 डिग्री, एंगल B डिग्री. व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल C? 30. दोनों को सम करके 180 में से माइनस 30. तो 105 प्लस 45 150, 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा. 180 माइनस 150 30 डिग्री. तो यही हो गया तुम्हारा. तो हम लोग एक लाइन सेगमेंट BC लेते हैं 7 सेंटीमीटर का. एट B वी कंस्ट्रक्ट 45 डिग्री एंड एट C वी कंस्ट्रक्ट 30 डिग्री. और उसके बाद एक ट्रायंगल बन जाएगा वो. ये हो गया. ये सारा क्वेश्चन सेम टाइप का है. बोलिए बच्चे. अगर हो गया होगा तो हम लोग आगे मूव करें. आगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11.2 आज स्टार्ट कर दे. 5 मिनट बचा हुआ है. बताइए. हम इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर दीजिए. अच्छा इस क्वेश्चन को तो इसे रिपीट ऐसे करना है कि हम लोग एक अनदर ही क्वेश्चन इसी पे बेस्ड बना लेते हैं. प्रैक्टिस भी हो जाएगा. क्या कहते हो. Yes, ma'am. हाँ ठीक है. एक हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. ये प्रॉपर पर. ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC विद साइड BC 6 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए.
सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं बीसी, एक लाइन सेगमेंट लेते हैं ऑफ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हमने लिया बीसी, ठीक है। बीसी एक लाइन सेगमेंट लिया 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब हम लोग एंगल ए बी सी 60 डिग्री कट करते हैं। बी पे एक 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कीजिए। ये हमारा हो गया 60 डिग्री। अब कट 5 सेंटीमीटर, ए बी हमने एक आर्क कट करना है 5 सेंटीमीटर का, ए कट करना है 5 सेंटीमीटर का एक आर्क इस तरह से। जहां पे 5 आता है ए पॉइंट लोकेट किया और ए से हम लोग क्या करना है सी ज्वाइन। Therefore, ABC is a required triangle. ABC एक required triangle हो गया हमारा। अब उसके सिमिलर हम लोगों को एक अनदर ट्रायंगल करना है जिसका स्केल फैक्टर इज गिवन 3/4। तो हम लोग को क्या करना है, ये स्टेप सभी में करना है। जब स्केल फैक्टर तुम्हारा प्रॉपर में होगा और इम्प्रॉपर दोनों में, यहाँ तक तो सेम करना है। बी पे हम लोगों को इसके ए के अपोजिट साइड में बी पे हम लोग को एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। ए पे एक्यूट एंगल ड्रॉ कीजिए। This is join this. अब बताइए इसका स्केल फैक्टर हमारा दिया हुआ है कितना, 3/4। 3/4 तो बताइए कितने पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, ये लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग, बताइए आप लोग। हाउ मेनी पार्ट? 4। यस, ओके। ये दोनों में स्टेप में, दोनों को टाइप के क्वेश्चन में ये यहाँ तक तो सेम करना है। B1, B2, B3, B4, ठीक है। अब देखो ये 3/4 है। अब इसको हम लोग ये देखो, अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा तो इसका जो ग्रेटर पार्ट है उससे हम लोग ज्वाइन करेंगे। देखिए ये हमने ज्वाइन कर दिया B4C। अब उसी के पैरेलल हम लोग को B3 लेना है, B3 कोई लाइन लेना है इसी के पैरेलल। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 पे लेते हैं और ये आर्क इस तरह से मेजर करते हैं, इसका यहाँ से यहाँ तक कट किया। सेम हम लोग क्या करेंगे, 3 पे रखो, B3 पे रखो और यहाँ से एक आर्क हम लोगों ने कट किया। ये एंगल मेजर इसका यहाँ से यहाँ तक लिया, यहाँ से भी हमने एंगल मेजर लिया। इसको हमने ज्वाइन कर देना, यहाँ से हमने ज्वाइन कर दिया इस लाइन को। पैरेलल से B3 कहाँ है तुम्हारा, B3 के पैरेलल हमने ये लाइन को ज्वाइन कर देना। ये ज्वाइन कर दिया हमने। ये हो गया हमारा, वी नेम इट C1। अब हम लोग सेम प्रोसीजर ऊपर भी करते हैं। सी पे जैसा है हमने यहाँ लिया है, एक आर्क इस तरह से लिया, जितना यहाँ लिया था उतना ही आर्क हमने यहाँ भी लिया और इसको सी पे भी रख करके एक आर्क कट गया और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ भी हमने ज्वाइन कर दिया। अब इसके पैरेलल हम लोगों को लेना है, ये लेना है इस तरह से, C1 पे रखिए और इसी के पैरेलल लेना। ये हो गया हमारा, दिस वन इज A1। Therefore A1B C1, A1B C1
is required triangle. ट्रायंगल, ठीक है, यही हमारा बन गया ये। अब ये क्वेश्चन नंबर, बाकी क्वेश्चन ये इज योर होमवर्क। हमारा मीटिंग खत्म हो रहा है, टाइम। थैंक यू, देख लीजिए।